16 साल। जब 16 सालों तक लगातार एक लायन परिवार का पीछा किया गया और तब अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसी कहानी लिखी गई जो असल मायने में शोहरत का मतलब सिखा गई। 6 भाई, खून के रिश्ते से जुड़े 6 भाई जिन्होंने अंधेरों से निकलकर पूरा आसमान जीत लिया। भय को भी भयभीत कर देने वाले इन शेरों का कोई मुकाबला नहीं था। इनसे कोई भी लायन सुरक्षित नहीं था, कोई भी प्राइड अछूता नहीं था और इनसे भिड़ने का सीधा सीधा मतलब था मौत। अपने जीवन काल में इन्होंने 100 से भी ज्यादा शेरों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने इतने ज्यादा शेरों का खात्मा किया जिससे अफ्रीका की भूमि उनके खून से लाल हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बेहिसाब पावर के साथ बेहिसाब दुश्मनी भी आती है और दुनिया के सबसे पावरफुल किंग्स भी किस्मत के इस मार से नहीं बच सकते हैं। ये कहानी है मपोगोस की, एक अनस्टॉपेबल फोर्स जिन्होंने जंगल के हर नियम कानून बदल डाले, लेकिन अंत में इसकी कीमत भी चुकाई। तो चलिए मेरे साथ मपोगो लायंस के जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए इनकी कहानी लायंस का एक और चेहरा बेनकाब करती है। एक चेहरा जो कि बहुत ही ज्यादा भयावह और घिनौना है। छह भाई, स्पार्टा प्राइड में जन्मे 6 छोटे छोटे भाई जो अब अफ्रीका के सबसे खतरनाक कोएलिशन बनने की दहलीज पर आकर खड़े थे। इनके बचपन से लेकर बंजारे शेर बनने तक का पूरा सफर हमने देखा पार्ट 1 में, जहां मिस्टर टी और किंकी टेल ने बचपन से ही अपनी डेयरिंग बाजी से सबको हिला दिया। वहीं मखुलू के लीडरशिप और प्लानिंग का कोई तोड़ नहीं। जब इनके पिता ने इन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया, तब इन 6 भाइयों ने न सिर्फ बफेलो और जिराफ जैसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना सीखा, बल्कि अफ्रीका के सबसे खतरनाक जंगल में अपनी पकड़ जमाना शुरू कर दिया। शिकार में कामयाबी, भाइयों का बॉन्ड और लीडरशिप की भूख, इन्होंने साथ मिलकर जंगल में एक बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन असल मायने में मपोगोस का राज तो अब शुरू होने वाला है। वैसे अगर आपने मपोगोस का एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी पिन कमेंट पर या यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके मपोगोस की शुरुआत को ज़रूर देखिए। अब वापस आते हैं हमारे आज की कहानी पर। अब मपोगोस अपने पहले इलाके पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये साल था 2006 का, जब मखुलू के लीडरशिप में मपोगोस यानी कि प्रिटी बॉय, रास्ता, स्कार, किंकी टेल और मिस्टर टी ने आतंक का ऐसा राज शुरू किया जो साबी सैंड ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर आता है वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। महीना था मार्च का और ये 6 भाई एक तालाब के किनारे पानी पीते हुए देखे गए। ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी ये जिस इलाके में है वहाँ ये पहली बार आए हैं। ये इलाका था साबी सैंड का नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ 4 उटावा मिल्स का राज था। आमतौर पर जब जवान शेर अपने पहले इलाके पर कब्जा करते हैं तब ये बड़े ही खामोशी के साथ उस इलाके में कदम रखते हैं। लेकिन मपोगोस यहाँ भी बाकी शेरों से बहुत अलग थे। अपने बड़े साइज की वजह से इनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी और इन्होंने इस इलाके में आते ही बहुत जोर जोर से दहाड़कर इस बात को साफ कर दिया कि ये यहाँ राज करने आए हैं। लेकिन ये बात इन्हें भी पता है कि इनका पहला अटैक बहुत मायने रखने वाला है और एक तरह से इसी पर इनका पूरा जीवन निर्भर करने वाला है। पर मपोगोस सबकी आकांक्षाओं से कहीं अधिक अच्छा करने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले तो एक ओटावा मेल को दबोच लिया और फिर उसे ऐसी मौत दी जिसे देखकर बाकी के 3 ओटावा मेल्स यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। इस जीत ने मपोगोस के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया था, जिसके बाद तो किसी के लिए भी इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके बाद इन्होंने जैसा कत्लेआम मचाया वैसा आज से पहले अफ्रीका में कभी नहीं हुआ था। इन्होंने साबी सैंड के सभी शेरों पर युद्ध का ऐलान कर दिया और अगले 1 सालों में इन्होंने अनगिनत शेरों पर हमला किया। जो शेर इनके पहुंच से दूर भाग जाते उसकी जान तो बच जाती थी, लेकिन जो शेर इनके कब्जे में आते उसका अंत तय था। ये 6 भाई अकेले ही साबी सैंड के नर शेरों का सफाया करने लगे। इनके डर से यहाँ के बहुत सारे शेर क्रूगर नेशनल पार्क में भाग गए और इन सब की वजह से अब मपोगोस का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था।
लेकिन सिर्फ किसी इलाके पर कब्जा करने से कोई राजा नहीं कहलाता। राजा बनने के लिए शेरों को एक प्राइड की जरूरत होती है। जब किसी इलाके पर किसी नए शेरों का कब्जा होता है तो वहाँ के सभी प्राइड अलर्ट मोड पे आ जाते हैं, क्योंकि इस बदलाव से लायन प्राइड्स के सभी बच्चों पर मौत की तलवार लटकने लगती है। वैसे तो माएँ पूरा प्रयास करती हैं कि इनके बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो, और अगर बच्चे कुछ बड़े हो तो ये उन्हें लेकर कहीं दूर भी चली जाती हैं, जिससे इनका नया शेरों से सामना ना हो। लेकिन अगर बच्चे कुछ ज्यादा ही छोटे हो तो इस केस में इनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचता है। ऐसे में ये या तो उन ताकतवर शेरों से लड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान गंवा सकती हैं, या फिर अपने बच्चों को उनके हवाले कर सकती हैं। किसी भी प्राइड के लिए जीवन का ये फेज बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। मपोगोस ने भी अपने सबसे पहले प्राइड के रूप में ओटावा प्राइड को चुन लिया था, और इनके इस फैसले ने ओटावा प्राइड की शेरनियों के मन में भूचाल खड़ा कर दिया। उस वक्त इस प्राइड में 3 शेरनियां और 11 बच्चे थे जो बहुत ज्यादा छोटे थे। मपोगोस को उन बच्चों को पालने का कोई शौक नहीं था। ये अपने रिसोर्सेस को उन पे जाया करना चाहते थे। जिसके बाद साबी सैंड में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जो अपने आप में बहुत खास था। अब तक मपोगोस ने 100 से भी ज्यादा मेल लायंस का सामना किया था, लेकिन आज तक इनका किसी माँ से सामना नहीं हुआ था। ओटावा माए अपने बच्चों के वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, इसीलिए इन्होंने मपोगोस को उनसे दूर रखने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। मपोगोस ने भी ये सोचा नहीं था कि ये फीमेल्स इन्हें इतनी बड़ी चुनौती दे सकती हैं। एक वक्त तो ऐसा भी लगने लगा कि फीमेल्स इन्हें यहाँ से पीछे हटने पर मजबूर ही कर देंगी, लेकिन मपोगोस कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे और माए मपोगोस को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। इस लड़ाई ने मपोगोस के अंदर और गुस्सा भर दिया और इन्होंने उन्हें 11 बच्चों की खोज शुरू कर दी। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए ये 6 बड़े शेरों के पहुंच से दूर नहीं जा पाए, और फिर एक एक करके इन सभी ने अपनी जान गंवा दी। अब भले ही शेरों की दुनिया में ये एकदम नॉर्मल हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मरता देखना बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। बच्चों को खोने के बाद शेरनियां फिर से हीट में आ जाती हैं, और मपोगोस को अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए यही तो चाहिए, और इसीलिए इन्होंने सारे बच्चों को खत्म कर दिया। खास करके मिस्टर टी और किंकी टेल, ये दोनों बहुत ज्यादा क्रूर थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हें बच्चों के साथ ऐसा करने में मजा आता हो। ये बात बिल्कुल सच है कि मिस्टर टी सभी मपोगोस में से सबसे ज्यादा बेरहम था। अपने पहले साल में जितने भी लायन कब सरवाइव नहीं करते हैं, उसमें से 25% बच्चों के मौत का कारण मेल लायंस ही होते हैं। ये प्राइड टेक ओवर का नेचुरल पार्ट है। अब आमतौर पर यह वायलेंस यहाँ पर आकर रुक जाता है, लेकिन मपोगोस और नॉर्मल ये तो हो ही नहीं सकता है। दरअसल क्योंकि ओटावा फीमेल सब फर्टाइल थी, तो मपोगोस इनके साथ मीटिंग कर सकते थे, लेकिन ये 6 भाई जिनमें टेस्टोस्टेरोन का सागर दौड़ रहा था, वो सब मीटिंग करने के लिए बेचैन थे। पहले तो ये इसके लिए आपस में ही लड़ते थे, पर फिर जब ये इस लड़ाई के बाद भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे, तब ये उस शेरनी का खात्मा कर देते थे। एक रात की ही बात है जब मिस्टर टी और इसके भाई एक फीमेल के साथ मीटिंग करना चाहते थे, पर फिर कुछ देर के बाद इन्हें उस शेरनी का गला दबाते हुए देखा गया, जिसके कुछ ही मिनट्स के बाद उस शेरनी ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो इससे भी कहीं ज्यादा शॉकिंग था। मिस्टर टी ने उसे खाना शुरू कर दिया। इन्होंने जिस तरह से एक शेरनी को मारा था वो किसी के सोच के भी परे था। इनसे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं सुना था कि किसी शेर ने उस शेरनी को मार दिया हो जिसके साथ उसने मीटिंग की हो। मपोगोस ने अब तक अपने राज्य को बहुत बड़ा बना लिया था, लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुके। अगले 1 सालों तक ये एक के बाद एक प्राइड जीतते गए, और जिस किसी शेर या शेरनी ने इनके रास्ते में आने की जरूरत की, उनका सिर्फ एक अंजाम हुआ, मौत। ऐसे तो हमें इस बात का सही अनुमान नहीं है कि इन्होंने कुल मिलाकर कितने शेरों को खत्म किया था, लेकिन इनके आने के बाद साबी सैंड के लायंस की जनसंख्या में एक बड़ी गिरावट को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो इन्होंने बस उसी 1 साल में 100 से भी ज्यादा शेरों को मार दिया था। इनके राज में साबी सैंड का कोई भी लायन सुरक्षित नहीं था, और मपोगोस को हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था।
लेकिन अब भले ही कोई दूसरा शेर इन्हें ना हरा पाए, लेकिन तब क्या होगा जब इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और आगे कुछ ऐसा ही इनके साथ होता भी है। साल 2008 तक मपोगोस ने कई डोमिनेंट मेल्स को हराकर उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। इससे इनका इलाका बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि इनसे पहले यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लायन कोएलिशंस अलग अलग राज करते थे। इनका इलाका 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैला था, जो साइज में मुंबई जैसे मेट्रोपोलिस से भी काफी बड़ा है। किसी ने भी आज से पहले किसी एक लायन कोएलिशन को इतने बड़े एरिया पर राज करते ना तो देखा था और ना ही सुना था। और साबी सैंड के जैसा सवाना, जहाँ शिकार, पानी और दूसरे लायन से कॉम्पिटिशन्स की कोई कमी नहीं है, वहां पर ऐसा कर पाना किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। वैसे मपोगोस के पास इतनी पावर और इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने सभी पॉसिबल कॉम्पिटिशन्स को खत्म कर दिया था। और इनका ये मूव वाकई में काफी कारगर साबित हुआ। इस वक्त इनका इलाका इतना बड़ा हो चुका है जहां 8 प्राइड्स रहते हैं जिन पे ये राज करते हैं। बिना किसी डाउट के ये साबी सैंड के इतिहास के सबसे ताकतवर बादशाह बन चुके थे। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए ये काफी नहीं था। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लायन कोएलिशंस के अंदर सब शेर राजा होते हैं और सबका रुतबा एक जैसा होता है, लेकिन ये बात गलत है। एक कोएलिशन में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 शेर ही होते हैं जिन्हें असल मायने में राजा कहा जा सकता है, और बाकी के शेर बस इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पर कुछ शेर होते हैं जिन्हें दूसरों का नौकर बनकर रहने का कोई शौक नहीं होता है, और मिस्टर टी भी ऐसा ही शेर था। ये और इसका भाई किंकी टेल अब खुद का राज चाहते थे, लेकिन ये बात इन्हें भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर इन्हें राज करना है तो इन्हें मपोगोस के असली लीडर यानी कि मखुलू का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर टी जानता है कि मखुलू ही है जो इसके और इसके राजा बनने की चाहत के बीच चट्टान बनकर खड़ा है, और मखुलू को भी मिस्टर टी के मंसूबे बहुत अच्छी तरह से मालूम थे। इसके बाद होना क्या था, एक समय पर जो भाई साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ा करते थे वो आज खुद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। मिस्टर टी और मखुलू के बीच जैसी लड़ाई हुई वैसी लड़ाई इससे पहले शायद ही किसी ने देखी होगी। इनके बीच का ये भयंकर युद्ध काफी देर तक चला, लेकिन अंत में मखुलू ने मिस्टर टी के टांग पे अपने दांत गड़ा दिए, जिससे मिस्टर टी की चीख निकल गई और इससे ये बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गया। आज इन दोनों ने ही पहली बार दर्द को महसूस किया था। इस घटना के बाद मिस्टर टी ने मपोगोस से अलग होने का फैसला कर लिया, और हमेशा की तरह इस बार भी किंकी टेल इसके साथ खड़ा रहा। दुनिया के ज्यादातर वाइल्ड लवर्स के लिए तो 6 शेरों के कोएलिशन को देखना ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, और अब इन्हें इस तरह से अलग होता देख सब बहुत ज्यादा शॉक थे। और जिस तरह से इन्होंने इलाके का बंटवारा किया था वो भी कमाल ही था। इन्होंने अपने इलाके को 2 हिस्सों में बांट लिया। ये शेरों की दुनिया में अपने आप में पहली बार ही हुआ था। शायद पावर की लड़ाई में ये अलग तो हो गए, लेकिन इन भाइयों के बीच का प्यार अब भी बरकरार है। मिस्टर टी और किंकी टेल दोनों तब 6 साल के थे, यानी कि अपने प्राइम में, जब इन्होंने अपने एक नए राज्य की स्थापना की। शुरुआत में तो साबी सैंड के गाइड्स ही इनकी क्रूरता को देखकर इनसे नफरत करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। मिस्टर टी और किंकी टेल की सबसे खास बात थी इनके बीच का अटूट प्यार। इन्हें देखकर ये पता चलता था कि ये एक दूसरे को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। ये असल मायने में भाई थे। हालांकि अपने 4 भाइयों से अलग होने के बावजूद भी ये कभी कभी उनसे मिलते थे, लेकिन ये काफी रेयर होता था क्योंकि अब इनका इलाका और जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थी। बिल्कुल हम इंसानों की तरह, जहां हम कई कारणों की वजह से अपनों से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं। वैसे मिस्टर टी और किंकी टेल के हिस्से में 2 प्राइड्स आए थे, ओटावा और शिमहुंगवे प्राइड। इस बात से ये बहुत खुश थे क्योंकि अब ये फाइनली बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद ये बाप बन भी जाते हैं। इनकी शेरनियाँ कई सारे बच्चों को जन्म देती हैं।
कुल मिलाकर 15 से भी ज्यादा। मपोगोस के कोएलिशन बनने से अब तक ये साबिसेंट का सबसे शांत और खुशहाल वक्त था। इतने ताकतवर शेरों के रहते दूसरे शेर इस इलाके में आंख उठा के भी नहीं देखते थे, जिससे शेनियों का आधा टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गया था। लेकिन पीस के साथ ही एक नया चैलेंज भी आया और वो था फादरहुड। मेल लायंस बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सहनशील नहीं होते हैं, लेकिन मखुलू इस मामले में बाकी शेरों से काफी अलग था। इसके छोटे छोटे बच्चे इसके शरीर पर चढ़कर इसके बालों को खींचते और ये खुशी खुशी उन सब की हरकतों को सह जाता। लेकिन एक बाप बनने का मतलब सिर्फ अपने बच्चों को अपने साथ खेलने देना ही नहीं होता है। एक पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इनका असली काम अपने इलाके की पेट्रोलिंग और घुसपैठिए शेरों को अपने परिवार से दूर रखना होता है। इसके लिए ये अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे कि दहाड़ना, सेंट मार्किंग करना और अपने इलाके के बॉर्डर्स पे घूमते रहना। इन सब से ये दूसरे शेरों को बस एक सिग्नल देना चाहते हैं कि इस इलाके पर इनका राज है और अगर किसी ने भी यहाँ आने की जरूरत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मपोगोस के वेस्टर्न टेरिटरी का जिम्मा अभी भी मखुलू के पास था। ज्यादातर वक्त ये अकेले ही रहता, घूमता और दुश्मनों पर नजर रखता। ये अक्सर ही बहुत लंबी लंबी पेट्रोल्स पे निकल जाया करता था और कभी कभी तो ये पूरे एक एक हफ्ते के लिए गायब रहता। कई बार तो गाइड्स भी सोच में पड़ जाते कि आखिर मखुलू गया तो गया कहाँ, लेकिन फिर उन्हें इसकी दहाड़ सुनाई देती और इसकी दहाड़ कोई भी आराम से पहचान सकता था। जहाँ बाकी लायंस ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक रोर करते हैं, तो वहीं मखुलू बिना रुके बहुत देर तक रोर करता रहता था। वक्त बीतता गया और साबिसेंट में शांति यूं ही बरकरार रही। ये साल था 2010 का और अब मपोगोस को शासन करते हुए पूरे 4 साल हो गए थे। वहाँ वेस्ट में मखुलू लाजवाब तरीके से अपने इलाके की देखभाल कर रहा था, लेकिन यहाँ ईस्ट में मिस्टर टी और किंकी टेल के सामने चुनौती कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। इनका पूरा ईस्टर्न बॉर्डर क्रूगर नेशनल पार्क से सटा हुआ है। क्रूगर नेशनल पार्क लायंस का एक समुंदर है और इसीलिए वहाँ से अक्सर ही कोई ना कोई लायन या लायन कोएलिशन मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके की चाहत में इन्हें चुनौती देने आ ही जाता है। पर इन 2 सालों तक इन्होंने न केवल उन घुसपैठिए शेरों का सामना किया, बल्कि उन्हें धूल चढ़ा के यहाँ से भगा भी दिया। ऐसे देखा जाए तो इस वक्त ये न केवल अपने बल्कि अपने 4 भाइयों के इलाके की रक्षा भी कर रहे थे, क्योंकि मपोगोस के वेस्टर्न बॉर्डर से किसी बड़े खतरे की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए जब तक मिस्टर टी और किंकी टेल यहाँ मौजूद हैं, तब तक बाकी के 4 भाई बेफिक्र रह सकते हैं। लेकिन अब आगे इनके सामने जिस लेवल का खतरा आने वाला था, उसके लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मजिंगलानीस 5 शेरों का एक ताकतवर गठबंधन धीरे धीरे मपोगोस के इलाके के करीब आते जा रहा है। मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए यह 2 शेर का सामना करना आसान था, लेकिन 5 यंग, ताकतवर और लड़ने में एक्सपीरियंस शेरों का मुकाबला करना अपने आप में एक अलग चैलेंज है। फिर आया 8 जून 2010। 5 मजिंगलानीज नॉर्थ ईस्ट के रास्ते साबिसेंट में दाखिल हो जाते हैं। मपोगोस के राइज के बाद से अब तक किसी ने भी इतने बड़े और ताकतवर लायन कोएलिशन को नहीं देखा था। जब तक 6 मपोगोस साथ थे, तब तक इनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ये 2 हिस्सों में बट चुके हैं, तो मिस्टर टी और किंकी टेल को अकेले ही अपने इलाके की रक्षा करनी पड़ेगी। जीवन में पहली बार इनकी चुनौती इनसे बड़ी थी, 2 के खिलाफ 5। लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं हारी थी, इसीलिए इस जंग में भी ये हार तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मजिंगलानीस बड़े, ताकतवर और यंग थे और इस लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। इसीलिए सबको डर था कि अब आगे क्या होगा। इसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर तभी अचानक से एक यंग लायन को दौड़कर रोड पार करते हुए देखा गया। इसके साथ कुछ तो अजीब था और फिर तभी न जाने कहां से इसके पीछे 2 और शेर आ जाते हैं। ये मिस्टर टी और किंकी टेल थे। इन्होंने एक मजिंगलानी को अलग कर दिया है और उसके पीछे पड़ चुके हैं। और फिर बस 100 मीटर तक और दौड़ने के बाद मिस्टर टी उस शेर तक पहुंच जाता है और फिर ये उसकी गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक देता है और किंकी टेल फटाक से उसके शरीर पर अपने दांत गड़ा देता है।
यहाँ शेरों की दहाड़ के धमाके हो रहे थे, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तीनों शेर बहुत गंभीर हालात में थे। मिस्टर टी ने अपने चेहरे पर कई चोट खाए और फिर जब ये बस कुछ देर के लिए पीछे मुड़ा तब उस शेर ने इसके कान दबोच लिए। मिस्टर टी ने तुरंत ही उसे झटका देकर खुद से अलग कर दिया। इसमें इसे बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ। दूसरी तरफ किंकी टेल ने दुश्मन के बेली और टांगों पर हमला कर दिया और ऐसा करके ये बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो मिस्टर टी और किंकी टेल के सामने डटा रहा। लेकिन ये दोनों भाई भी किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे, इसीलिए उस शेर का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इतने भयंकर हमले को देखकर सब हैरान थे। उस यंग शेर की दहाड़ में बहुत ज्यादा दर्द छुपा था। फिर ये दोनों उस शेर को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें मिस्टर टी और किंकी टेल को भी बहुत गहरे घाव आए थे और इन्होंने ये पूरा दिन अपने घाव को साफ करने में निकाल दिया। पर मिस्टर टी और किंकी टेल ने एक और लड़ाई जीत ली थी। लेकिन फिर उसी रात साबी सेंट दहाड़ की आवाजों से गूंज उठा। ये आवाजें मजिंग लानिस की थी और इस वक्त ये मिस्टर टी और किंकी टेल के तरफ ही जा रहे हैं। पर वो दोनों भाई इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो आने वाले हैं अपना बदला लेने के लिए और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस कहानी में आपने अभी तक जो भी देखा वो तो बस टीजर है और पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। एक समय पर जो मपोगोस साबी सेंट के सबसे ताकतवर फोर्स हुआ करते थे, उनका शासन अब खतरे में है। मपोगोस का एपिसोड 3 बहुत जल्द आएगा। अगर आपको एपिसोड 3 देखना है तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा और अगर वो पार्ट अभी तक आ चुका होगा तो वो आपको यहीं स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तब तक आप मपोगोस के एपिसोड 1 को जरूर देखिए।